अगर आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हासिल करनी होती है एलएलबी की डिग्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलएलबी के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए भी कुछ मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। और इस मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बात की गई है बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के पार्ट 4 के रूल 7 में। असल में एलएलबी का जो कोर्स होता है वह होता है दो तरह का। पहली तरह का जो एलएलबी का कोर्स होता है उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स इन लॉ, जो कि 12th पास करने के बाद में किया जाता है और इसका ड्यूरेशन होता है कम से कम 5 साल का। इस इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th क्लास या 12th स्टैंडर्ड में जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट को चाहिए होते हैं मिनिमम 45% मार्क्स, और इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को चाहिए होते हैं मिनिमम 42% मार्क्स, और एससी या एसटी कैटेगरी के एप्लीकेंट को चाहिए होते हैं मिनिमम 40% मार्क्स। कहने का मतलब कि अगर आप जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट हैं और आप 12th स्टैंडर्ड में 45% मार्क्स हासिल नहीं कर पाए हैं तो फिर आप एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं कर पाएंगे कभी भी। बिल्कुल इसी तरह से जो दूसरी तरह का एलएलबी का कोर्स होता है उसे कहते हैं 3 इयर्स डिग्री कोर्स इन लॉ। यह कोर्स किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर्स डिग्री यानी स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद में किया जाता है, जिसका कि ड्यूरेशन होता है केवल 3 साल का। तो इस 3 इयर्स एलएलबी कोर्स में भी एडमिशन प्राप्त करने के लिए ग्रेजुएशन या स्नातक के कोर्स में जनरल कैटेगरी के एप्लीकेंट को चाहिए होते हैं मिनिमम 45% मार्क्स, ओबीसी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को चाहिए होते हैं मिनिमम 42% मार्क्स, और एससी या एसटी कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को चाहिए होते हैं मिनिमम 40% मार्क्स। थैंक यू।